वेलकम। इस बार हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम। सो लेट्स आउटलाइन दिस। Lymphatic system is a network of tissues, vessels and organs that work together to move lymph back into your blood stream. The lymphatic system is a part of your immune system. Lymphatic system हमारे immune system का ही एक पार्ट होता है और ये काम करता है हमारे शरीर में जो lymph fluid होता है उसको वापस से ब्लड स्ट्रीम में लाने का। lymph क्या होता है? एक कलरलेस वाटरी फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में जो कि हमारे टिश्यूज़ के आसपास मौजूद रहता है। ये मेंटेन करता है फ्लूइड का बैलेंस एंड रिमूव्स बैक्टीरिया फ्रॉम टिश्यूज़। हमारे टिश्यूज़ में फ्लूइड का बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखता है और उनमें जो बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होते हैं उनको बाहर रखता है। इट एंटर्स द ब्लड सिस्टम बाय द वे ऑफ लिम्फेटिक चैनल्स एंड डक्ट्स, और ये हमारे ब्लड सिस्टम के साथ लिम्फेटिक चैनल्स और डक्ट्स के थ्रू जुड़ा होता है। प्लाज्मा, हमारे शरीर में लगभग डेली 20 लीटर के करीब प्लाज्मा बहता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अदर चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी टिश्यूज़ को चाहिए होती हैं। ये बॉडी टिश्यूज़ को डिलीवर होता है, वहाँ जाता है और उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह डिलीवर कर देता है और उसके बाद जब वापसी में आता है तो लगभग इसका जो अमाउंट है वो 17 लीटर के आसपास बचता है, यानी लगभग 3 लीटर जो है वो हमारे बॉडी टिश्यूज़ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब ये जो एब्जॉर्ब किया हुआ अमाउंट है ये टिश्यूज़ जो हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेंगे, यूज़ कर लेंगे उसको। उसके बाद जब वो बचा रहेगा उसको भी तो कलेक्ट करना होगा, बॉडी में कहीं भेजना होगा ताकि वो फिर से रीयूज़ हो सके या उसमें से वेस्ट अलग करके उसको बाहर निकाला जा सके। तो ये जो काम है ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस एक्सेस फ्लूइड नाउ कॉल्ड लिम्फ। ये जो टिश्यूज़ के अंदर अब जो एक्सेस मटेरियल बचा हुआ है उसको कहते हैं लिम्फ फ्रॉम टिश्यूज़ इन योर बॉडी एंड मूव्स इट अलॉन्ग अंटिल इट अल्टीमेटली रिटर्न्स इट टू योर ब्लड स्ट्रीम। और वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम इस एक्सेस फ्लूइड जो टिश्यूज़ के अंदर है इसको इकट्ठा करता है और वापस तब तक मूव करवाता है जब तक ये ब्लड स्ट्रीम में ना पहुंच जाए वापस से। लिम्फ इज कन्वेड थ्रू द टिश्यूज टू द वेनस ब्लड स्ट्रीम वाया द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ जो है ये कन्वे किया जाता है फ्रॉम द टिश्यूज से ये कहाँ भेजा जाता है? हमारे वेनस ब्लड स्ट्रीम में। किसके द्वारा? लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा। ऑन द वे, जब ये जा रहा होता है लिम्फेटिक वेसल्स से, ऑन द वे इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू द लिम्फेटिक ऑर्गन्स। हमारे शरीर में लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि स्प्लीन और थाइमस। जब ये लिम्फ फ्लूइड जा रहा होता है ब्लड स्ट्रीम में मिलने के लिए, बीच रास्ते में स्प्लीन और थाइमस इसको फिल्टर करते हैं और साथ ही साथ लिम्फ नोड्स भी। लिम्फेटिक सिस्टम एक्चुअली हैज़ मेनी फंक्शंस। लिम्फेटिक सिस्टम के कई काम हैं हमारी बॉडी में, जैसे कि मेंटेन्स फ्लूइड लेवल्स इन योर बॉडी। फ्लूइड दैट लीव्स द कैपिलरी, वो फ्लूइड जो कैपिलरी को छोड़ता है, जो उससे आगे जाता है, अबाउट 90% इज रिटर्न, उसमें से 90% जो है वो वापस आ जाता है। द 10% दैट डज नॉट रिटर्न बिकम पार्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड दैट सराउंड्स द टिश्यू सेल्स। जो कैपिलरीज ब्लड प्लाज्मा सेल्स के पास लेके जाती हैं उसमें से 90% वापस आ जाता है सर्कुलेशन में, पर जो 10% के आसपास है वो वहीं टिश्यू सेल के अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के फॉर्म में वहीं रुक जाता है। स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स में लीक थ्रू द कैपिलरी वॉल एंड इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। कैपिलरीज से कुछ तरह के प्रोटीन्स जो हैं वो लीक कर सकते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड का वो बढ़ा सकते हैं। दिस फर्दर इनहिबिट्स द रिटर्न ऑफ फ्लूइड इनटू द कैपिलरीज। और इस वजह से जो प्रोटीन लीक होकर जो फ्लूइड कैपिलरीज के बाहर है उसका जो वापस आना है कैपिलरी के अंदर वो इनहिबिट हो जाता है, यानी कि फ्लूइड जो बाहर है वो कैपिलरीज में वापस नहीं आ पाता। इफ दिस कंटिन्यूज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर डिक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड द वॉल्यूम ऑफ टिश्यू फ्लूइड इंक्रीजेस। और अगर ऐसा लंबे समय तक रहता है तो हमारा ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो कम होने लगता है और जो वॉल्यूम है टिश्यू फ्लूइड का वो बढ़ने लगता है, जो कि रिजल्ट करता है एडिमा, यानी कि सूजन। हाथ पैरों में जो सूजन होती है एक, वो हो जाती है। लिम्फ कैपिलरीज पिक अप द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और यही जो टिश्यूज़ के अंदर एक लिमिट तक इंटरस्टिशियल फ्लूइड रहे तो ठीक है, जैसे ही उससे ज़्यादा होता है तो उसको वापस लेने का काम कौन करता है? लिम्फ कैपिलरीज। जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को वापस ले जाने का काम करता है। लिम्फ कैपिलरीज पिक अप द एक्सेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्रोटीन्स एंड रिटर्न देम टू द वेनस ब्लड। आफ्टर द फ्लूइड एंटर्स द लिम्फ कैपिलरीज इट इज कॉल्ड लिम्फ। जब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू बहने लगता है तब हम इसको लिम्फ कहते हैं। दूसरा इसका काम जो है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है एब्जॉर्ब्स फैट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लिम्फ इंक्लूड्स फ्लूइड्स from the intestines that contain fats and proteins and transport it back to the blood stream। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फैट का एब्जॉर्प्शन करता है और कुछ प्रोटीन्स का भी, और इनको वापस से ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। तीसरा इसका काम है प्रोटेक्ट्स योर बॉडी अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स, यानी बाहर से आए जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन। द लिम्फेटिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीजेस लिम्फोसाइट्स, यानी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम हमारे इम्यून सिस्टम का ही एक अंग है। और ये जैसे ही कोई हार्मफुल चीज़ आती है तो ये लिम्फोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड अदर इम्यून सेल्स दैट मॉनिटर एंड देन डिस्ट्रॉय द फॉरेन इन्वेडर्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स, फंजाई, जैसे ये बॉडी में आते हैं तो ये लिम्फोसाइट्स छुड़वाता है जिससे कि फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक हो सके और बॉडी को बचाया जा सके। इसके बाद जो इसका काम है वो है ट्रांसपोर्ट्स एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एबनॉर्मल सेल्स फ्रॉम द लिम्फ। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में बनते हैं टिश्यूज़ के आसपास इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, या जो एबनॉर्मल सेल्स हैं जब उनको खत्म कर दिया जाता है तो उनको बाहर निकालने का काम जो है वो भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम ही करता है। पार्ट्स क्या क्या होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के? सो पहला है लिम्फ। लिम्फ ऑल्सो कॉल्ड लिम्फेटिक फ्लूइड, इसको लिम्फेटिक फ्लूइड भी कहते हैं। ये एक कलेक्शन होता है एक्स्ट्रा फ्लूइड दैट ड्रेन्स फ्रॉम सेल्स एंड टिश्यूज और सेल्स से जो एक्सेस फ्लूइड आता है, इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड होता है जो ज़रूरत से ज़्यादा होता है, वो जब ड्रेन होकर आता है लिम्फेटिक चैनल्स में तब हम उसको लिम्फ बोलते हैं।
reabsorbed into the capillaries plus other substances. The other substances include proteins, minerals, fats, nutrients, damaged cells, cancer cells, foreign invaders, bacteria, virus, etc. Lymph also transports infection-fighting white blood cells, lymphocytes. इसके बाद है lymph nodes. Lymph nodes are bean-shaped glands. ये एक बीन के आकार की ग्लैंड्स होती हैं हमारे शरीर में, ग्रंथियाँ होती हैं. दैट मॉनिटर एंड क्लीन्स द लिम्फ एज इट फिल्टर थ्रू देम. जैसे ये लिम्फेटिक फ्लूइड जो है ये लिम्फ नोड से होता हुआ बहता है, तो ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये इसको फिल्टर करने का काम करती हैं. द नोड्स फिल्टर आउट द डैमेज्ड सेल्स एंड कैंसर सेल्स. ये जो नोड्स हैं ये डैमेज्ड सेल्स जो हैं, जो सेल्स बेकार हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनका जो अवशेष बचा हुआ है उसको क्लियर करता है, या साथ ही साथ जो कैंसर सेल्स हैं उनको भी ये क्लियर करने का काम करता है फ्रॉम लिम्फेटिक फ्लूइड. दीज लिम्फ नोड्स ऑल्सो प्रोड्यूस एंड स्टोर लिम्फोसाइट्स. ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये लिम्फोसाइट्स को भी प्रोड्यूस करती हैं, एंड अदर इम्यून सिस्टम सेल्स दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द फ्लूइड. You have about 600 lymph nodes scattered throughout your body. हमारे पूरे शरीर में 600 lymph nodes जगह जगह पर पाए जाते हैं. Some exist as a single node. कुछ इनमें से सिंगल नोड की तरह पाए जाते हैं. Other are closely connected groups called chains. और कुछ lymph nodes आपस में जुड़े हुए होते हैं पास पास, जिनको हम chains कहते हैं. A few of more familiar locations of lymph nodes are in your armpit. ज़्यादातर जो lymph nodes हैं वो हमारे armpit यानी कांख, groin यानी जन्नांग वाले रीजन में, और neck यानी हमारे गर्दन वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं. Lymph nodes are connected to others by lymphatic vessels. ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये आपस में कनेक्ट होते हैं किसके द्वारा? लिम्फेटिक वेसल्स के द्वारा. लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है आपको, जैसा फिगर में दिख रहा है. लिम्फ नोड में आपको मिलेगा एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, साइनस, कैप्सूल, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, वेल्व्स जो कि वन वे मूवमेंट ही करवाते हैं फ्लूइड का, नोड्यूल, हिलम. तो कुछ ऐसा दिखता है आपका लिम्फ नोड अंदर से. इसके बाद जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है लिम्फेटिक वेसल्स. लिम्फेटिक वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, माइक्रो वेसल्स एंड लार्ज नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स लोकेटेड थ्रू आउट द बॉडी दैट ट्रांसपोर्ट लिम्फ अवे फ्रॉम द टिश्यूज. लिम्फेटिक वेसल्स टिश्यूज से दूर ले जाते हैं हमारे लिम्फ को. लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट एंड फिल्टर लिम्फ एट द नोड्स एज इट कंटिन्यूज टू मूव टुवर्ड लार्जर वेसल्स कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट्स. हमारे टिश्यूज से जो लिम्फ को लेकर जाते हैं दूर उनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, और ये लिम्फ को कलेक्ट करने का और फिल्टर करने का काम करते हैं, और इसको कहाँ पर डिलीवर करते हैं? लार्जर वेसल्स में, जिनको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स. दीज वेसल्स ऑपरेट वेरी मच लाइक योर वेन्स. ये हमारे जैसे वेन्स काम करती हैं उसी तरह ये लिम्फेटिक वेसल्स काम करती हैं. दे वर्क अंडर वेरी लो प्रेशर. ये जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं ये बहुत ही कम प्रेशर होता है इनके अंदर. हैव अ सीरीज ऑफ वेल्व्स, और इनमें कई सीरीज ऑफ वेल्व्स पाए जाते हैं जो कि वन वे मूवमेंट ही रखते हैं फ्लूइड का. इन देम टू कीप द फ्लूइड मूविंग इन वन डायरेक्शन. इसके बाद है कलेक्टिंग डक्ट्स. Lymphatic vessels empty the lymph into the right lymphatic duct and left lymphatic duct, also called the thoracic duct. लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये लिम्फ को ले जाकर कहाँ डिलीवर करती हैं? या तो राइट लिम्फेटिक डक्ट में या लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट में, जिन्हें हम मिलाकर कहते हैं थोरेसिक डक्ट. दीज डक्ट्स कनेक्ट टू द सबक्लेवियन वेन, और ये डक्ट कहाँ पर जाकर जुड़ी होती हैं? सबक्लेवियन वेन में, विच रिटर्न्स लिम्फ टू योर ब्लड स्ट्रीम, जो कि इस लिम्फ को लेकर वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है. द सबक्लेवियन वेन रन्स बिलो योर कॉलर बोन. जो हमारी कॉलर बोन होती है उसके जस्ट नीचे से ये सबक्लेवियन वेन जा रही होती है. रिटर्निंग लिम्फ टू द ब्लड स्ट्रीम हेल्प्स टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर. ये जो लिम्फ जो वापस आता है ब्लड स्ट्रीम में ये हमारे नॉर्मल जो ब्लड का वॉल्यूम है और जो प्रेशर है उसको बनाए रखने में मदद करता है. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एक्सेस बिल्डअप ऑफ फ्लूइड अराउंड द टिश्यूज, जिसे कहते हैं एडेमा, यानी टिश्यूज के आसपास जरूरत से ज़्यादा फ्लूइड इकट्ठा ना हो जाए, ये भी प्रिवेंट करता है हमारा लिम्फ. लिम्फ कैपिलरीज इन द टिश्यू स्पेसिस कुछ इस तरह से दिखती हैं. आपको रेड कलर की आर्टरीज दिख रही हैं, ब्लू कलर की वेन्स दिख रही हैं, उनके बीच में कनेक्शंस हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस जिनको कैपिलरीज बोलते हैं. और इसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में भी आपको ब्रांचिंग दिखती है, वेन्स दिखते हैं जो कि ग्रीन कलर से दिख रहे हैं आपको. इसके बाद जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है स्प्लीन. दिस लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन इज लोकेटेड ऑन योर लेफ्ट साइड अंडर योर रिब्स, यानी हमारे पसलियों के लेफ्ट साइड में नीचे की ओर स्प्लीन मौजूद होता है. ये हमारे पेट के ऊपर मौजूद होता है. द स्प्लीन फिल्टर्स एंड स्टोर ब्लड एंड प्रोड्यूसेस वाइट ब्लड सेल्स दैट फाइट इन्फेक्शन और डिसीजेस. स्प्लीन का काम क्या होता है? ये फिल्टर करता है और स्टोर करता है ब्लड को और प्रोड्यूस करवाता है वाइट ब्लड सेल्स को जो कि इन्फेक्शन से लड़ती हैं. इसके बाद जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का वो है थाइमस. दिस ऑर्गन इज लोकेटेड इन द अपर चेस्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन. ये हमारे ऊपरी छाती में मौजूद होता है, ब्रेस्ट बोन के नीचे. इट मैच्योर्स अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट फाइट्स ऑफ फॉरेन ऑर्गेनिज्म. थाइमस के अंदर एक स्पेसिफिक, एक खास तरह की जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो मैच्योर होती हैं, यानी बड़ी होती हैं, और उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दी जाती हैं. टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड. दीज लिम्फोइड ऑर्गन्स ट्रैप पैथोजेंस फ्रॉम द फूड यू ईट एंड एयर यू ब्रीथ. दे आर योर बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स. टॉन्सिल्स और एडेनॉइड ये पहले हमारे बॉडी के डिफेंस के घटक होते हैं. ये हमारे द्वारा खाए गए खाने और हमारे द्वारा ली गई सांस में जो पैथोजेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं उनको ट्रैप करने का काम करते हैं, उनको पकड़ने का काम करते हैं. इसके बाद जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है वो है बोन मैरो. दिस इज द सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू इन द सेंटर ऑफ सर्टेन बोन्स सच एज हिप बोन एंड ब्रेस्ट बोन. वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर मेड इन द बोन मैरो.
इसके बाद है पियर्स पैचेस। दीज आर ऑल्सो मासेज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। ये लिम्फेटिक टिश्यूज़ जो हैं उनके मास होते हैं, उनके आप कह लीजिए इकट्ठा जहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यू हो जाता है उसको कहते हैं पियर्स पैचेस इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट लाइंस योर स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ पाया जाता है? हमारी छोटी आंत की अंदरूनी परत में। दीज लिम्फोइड सेल्स मॉनिटर एंड डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया इन द इंटेस्टाइन। और इनका काम ये होता है कि हमारी छोटी आंत में मौजूद बैक्टीरिया या जो हार्म करने वाली चीज़ें उनको मॉनिटर करके उनको डिस्ट्रॉय करने का काम पियर पैचेस करते हैं। इसके बाद है अपेंडिक्स। योर अपेंडिक्स कंटेन्स लिम्फोइड टिश्यू दैट कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बिफोर इट ब्रीचेस द इंटेस्टाइन वॉल ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन। हमारा अपेंडिक्स क्या होता है? इसमें लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं जो कि हमारा खाना जब आंत में जाता है, बड़ी आंत में, उसके पहले ही उसमें जो बैक्टीरियाज हैं उनको मार दिया जाए, ये काम अपेंडिक्स का रहता है। साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट अपेंडिक्स प्लेज अ रोल इन हाउसिंग गुड बैक्टीरिया। और अपेंडिक्स का रोल ये भी होता है कि अपने अंदर गुड बैक्टीरिया को शरण देता है एंड रिपॉपुलेटिंग आर गट विद गुड बैक्टीरिया आफ्टर एन इन्फेक्शन हैज़ क्लियर्ड। और जैसे ही एक इन्फेक्शन से हमारा शरीर लड़के स्वस्थ होता है तो गुड बैक्टीरिया की जो संख्या है वो बढ़ानी होती है, तो गुड बैक्टीरिया को शरण देने का काम अपेंडिक्स करता है और वहाँ पे गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ती है और हमारे जो गट की हेल्थ है वो ओवरऑल अच्छी रहती है। तो ये काम अपेंडिक्स का रहता है। आप फिगर में देख सकते हैं हमारे जो अलग अलग लिम्फेटिक जो सिस्टम के पार्ट्स हैं वो टॉन्सिल्स जो हमारे मुंह के अंदर की ओर मौजूद होते हैं दोनों तरफ। इसके बाद स्प्लीन जो कि हमारे पेट के जस्ट ऊपर मौजूद होता है। इसके बाद थाइमस जो कि हमारे ब्रेस्ट बोन के जस्ट पीछे की ओर मौजूद होता है। प्रोमिनेंट अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिम्फ आर लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, the primary cells of the immune system with which the body defends itself from invasion by foreign microorganism। जैसे ही बाहर से कोई हार्म करने वाला पार्टिकल्स आता है हमारी बॉडी में तो जो मेन पार्ट है हमारी लिम्फ के जो उससे हमारी रक्षा करते हैं वो हैं लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। लिम्फ इज कन्वेड फ्रॉम द टिश्यूज टू द वेनस ब्लड स्ट्रीम वाया लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फ जो फ्लूइड है उसे टिश्यूज से लेकर ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाने का काम कौन करते हैं? लिम्फेटिक वेसल्स। प्रेशर विद इन द वॉल्स ऑफ लिम्फ वेसल्स इज लोअर देन इन द ब्लड वेसल्स। लिम्फ फ्लोज मोर स्लोली देन ब्लड। लिम्फ जो ये वेसल्स होती हैं इनके अंदर जो प्रेशर है वो जो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर होता है उससे कम होता है और इस वजह से ये जो लिम्फ का मूवमेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर वो स्लो होता है कंपेरेटिव टू ब्लड। सेल वॉल्स ऑफ लिम्फ वेसल्स आर मोर परमिएबल देन दोज ऑफ कैपिलरी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। जो लिम्फ वेसल्स होती हैं इनकी जो सेल वॉल है वो ज़्यादा परमिएबल होती है कंपेयर टू द कैपिलरी वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। Thus, protein that may have been delivered to the tissues by the blood stream but that are too big to re-enter the capillaries along with waste products and large proteins synthesized in the local tissue cells enter the lymphatic vessels for return to the blood stream। कुछ ऐसे प्रोटीन और कुछ ऐसे वेस्ट जो कि ब्लड कैपिलरीज में वापस नहीं आ सकते थे क्योंकि उनकी सेल वॉल ज़्यादा परमिएबल नहीं है, तो ऐसे प्रोटीन्स और ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे जो लिम्फ वेसल्स होती हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं क्योंकि लिम्फ वेसल्स की जो सेल वॉल है वो ज़्यादा परमिएबल होती है, तो उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, लिम्फ फ्लूइड में आ जाते हैं और लिम्फ फ्लूइड उनको वापस ले जाके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचा देता है। लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स जनरली एम्प्टी इनटू ब्लड स्ट्रीम नियर द लोकेशन एट विच द कार्डिनल वेन्स एंटर द हार्ट। जहाँ पे हमारी कार्डिनल वेन्स जो होती हैं वो हमारे हार्ट से जुड़ रही होती हैं, वहीं पर जाकर जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो हमारे लिम्फ को ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाती हैं। इन मैमल्स लिम्फ एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एट द सबक्लेवियन वेन। स्तनधारियों में जो लिम्फ है वो ब्लड स्ट्रीम में कहाँ पर एंटर करता है? सबक्लेवियन वेन में, वाया द थोरेसिक डक्ट। From their terminal ducts to their sources between the cells of the tissues, the lymph vessels divide and subdivide repeatedly, becoming narrower at each section. A system of valves in the larger vessels keeps the lymph flowing in one direction. यानी lymph vessels के अंदर कई तरह के valves पाए जाते हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं lymph fluid का। In mammals, lymph is driven through the lymphatic vessels, primarily by the मैसेजिंग इफेक्ट ऑफ एक्टिविटी ऑफ मसल्स अराउंड द वेसल्स। लिम्फ जो वेसल्स होती हैं इनके अराउंड जो आसपास जो मसल्स होती हैं वो एक मसाजिंग इफेक्ट करती हैं और इसी की वजह से जो हमारा लिम्फ है उसका मूवमेंट आगे की तरफ हो पाता है हमारी lymph vessels में। Bacteria and other particles that find their way into body tissues are taken up by the lymph and carried into the lymph nodes, where the bands of lymphatic tissue crossing the lymph sinuses impede their passages। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया या अदर हार्मफुल पार्टिकल्स जब आ जाते हैं तो ये जो लिम्फ होता है ये उनको ट्रैप कर लेता है और जैसे ये लिम्फ नोड्स में जाता है तो वहाँ पर बैंड्स होते हैं यानी ग्रुप्स होते हैं लिम्फेटिक टिश्यू के, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम वाले जो टिश्यूज़ हैं जो सेल्स हैं उनके, और वो वहाँ पर उन बैक्टीरिया हार्मफुल जो चीज़ें हैं उनका पैसेज वहीं पर रोक देते हैं। लिम्फोसाइट्स proliferate in response to the foreign invader, some cells remaining in the node and others migrating to other nodes elsewhere in the body। lymphocytes जो हैं यानी हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो lymph nodes में आते हैं जैसे ही उनको खबर मिलती है कि यहाँ पर कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई हार्मफुल चीज़ है और वहाँ पे वो प्रोलीफरेट करते हैं यानी अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं। कुछ lymphocytes उसी नोड में रहते हैं और बाकी के lymphocytes बाकी आसपास के नोड्स में पहुँच जाते हैं ताकि वहाँ पर भी अगर कोई बैक्टीरिया कोई हार्मफुल चीज़ हो तो वहाँ पर भी अटैक किया जा सके। सम ऑफ दीज सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इनमें से कुछ lymphocytes जो हैं वो एंटीबॉडीज भी बना देते हैं अगेंस्ट द इन्वेडिंग बैक्टीरिया, व्हाइल अदर्स टेक पार्ट इन डायरेक्ट अटैक, और बाकी के जो सेल्स होते हैं लिम्फोसाइट वो डायरेक्ट अटैकिंग का काम करते हैं ऑन द फॉरेन मटेरियल सराउंडिंग एंड एनगल्फिंग इट। ऑल्सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम इज टू रिटर्न प्रोटीन्स एंड फ्लूइड्स टू द ब्लड। हालांकि
जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसका मेन काम है प्रोटीन्स और फ्लूइड्स का वापस से एब्जॉर्प्शन करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना, बट उसके साथ ही साथ हमारा लिम्फेटिक सिस्टम एक इम्यून फंक्शन भी करता है फॉर द टेंडेंसी ऑफ मेनी इन्फेक्शंस एंड अदर डिसीज प्रोसेसेस टू कॉज स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड्स। और इसी इम्यून फंक्शन की वजह से कई बार हमारे जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। बैक्टीरिया, allergenic particles and cancerous cells from elsewhere in the body that have collected in the nodes stimulate lymphocyte proliferation, thereby greatly enlarging the node। जैसे ही बैक्टीरिया या एलर्जी पैदा करने वाले पार्टिकल्स या कैंसर सेल्स जो हैं ये हमारे लिम्फ नोड्स में आती हैं, तो वहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स हैं वो अपनी संख्या बढ़ाने लगते हैं और वहाँ पे एक इम्यून फंक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से कई बार हमारे नोड्स में एनलार्जमेंट हो जाता है, वो साइज में बढ़ जाते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। इंटरफेरेंस विद लिम्फेटिक फ्लो मे कॉज एन एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द टिश्यू। अगर हमारा लिम्फेटिक फ्लो है, जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसमें कोई व्यवधान आ जाता है तो हमारे टिश्यूज़ के आसपास जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वो मात्रा में बढ़ने लगेगा और उस वजह से हमारी जो वेसल्स हैं, जो टिश्यूज़ के आसपास का एरिया, उसमें एक सूजन टाइप की आ जाएगी। May cause an accumulation of fluid in the tissues that are drained by the blocked vessels, producing tissue swelling known as lymphedema। जिस swelling को हम क्या कहते हैं? lymphedema। Lymphatic system does different things। Lymphatic system हमारे लिए पहला, it act as one way drainage system। This means it moves fluid from body tissues into the blood circulation। पहला काम क्या करता है? हमारे body tissues से fluid को लेकर हमारे blood circulation में वापस भेजता है। दूसरा, it contains white blood cells called lymphocytes which fight against infections। ये अपने में वाइट ब्लड सेल्स मौजूद रखता है जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं, और जैसे ही कोई हार्मफुल चीज़ आती है तो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी की रक्षा करता है। तीसरा, इट गेट्स रिड्स ऑफ एनी वेस्ट दैट सेल्स में सेल्स टिश्यूज जो वेस्ट बनाते हैं उसको कलेक्ट करके वापस से बॉडी में उनकी सही जगह पर पहुंचा देता है। तो ये काम करता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। हाउ लिम्फ सिस्टम वर्क्स। लिम्फ सिस्टम काम कैसे करता है? लिम्फ वेसल्स कनेक्ट टू अ ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ वेसल्स जो होती हैं ये कनेक्ट होती हैं लिम्फ नोड्स से। द नोड्स एक्ट एज अ फिल्टर। ये जो नोड्स होते हैं ये फिल्टर की तरह काम करते हैं। दे ट्रैप एंड डिस्ट्रॉय एनीथिंग हार्मफुल दैट द बॉडी डज नॉट नीड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको बॉडी की जिसको बॉडी नहीं चाहती है अपने अंदर, उसको खत्म करने का काम ये नोड्स करते हैं। इनसाइड द लिम्फ नोड्स आर वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फ नोड्स के अंदर वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। दीज वाइट ब्लड सेल्स अटैक एंड ब्रेक डाउन बैक्टीरिया, वायरस, डैमेज सेल्स एंड कैंसर सेल्स। लिम्फ फ्लूइड कैरीज द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम। लिवर और किडनीज देन रिमूव दीज फ्रॉम द ब्लड। जब ये लिम्फ फ्लूइड अपने साथ अनअब्जॉर्ब्ड प्रोटीन्स और सेल्स के द्वारा जो वेस्ट बनाया गया है, जो मरे हुए बैक्टीरिया, हार्मफुल चीज़ें हैं, उनको अपने साथ ब्लड स्ट्रीम में ले जाता है। इसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम कहाँ जाती है? हमारे लिवर और किडनी में, जहाँ पे इनको ब्लड से रिमूव किया जाता है। द बॉडी पासेस देम आउट विद अदर बॉडी वेस्ट थ्रू बॉवल मूवमेंट्स। या तो हमारे मल के रास्ते से इसको निकाल दिया जाता है, इस कचड़े को, या फिर हमारे मूत्र के रास्ते से इसको निकाल दिया जाता है शरीर से। लिम्फ नोड्स समटाइम्स ट्रैप बैक्टीरिया और वायरसेस दैट दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय स्ट्रेट अवे। कई बार जो लिम्फ नोड्स हैं ये ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस को ट्रैप कर लेते हैं जिनको ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे मे डू दिस व्हेन यू हैव एन इन्फेक्शन। जब बॉडी में पहले से ही इन्फेक्शन हो, उस हालत में इनकी इफिशियंसी कम हो जाती है। उस हालत में ये कई बार ऐसे बैक्टीरिया, वायरस को ट्रैप कर लेते हैं जिनको ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। व्हेन द लिम्फ नोड्स आर फाइटिंग द इन्फेक्शन दे ऑफन स्वेल एंड बिकम सोर टू टच। और ऐसी स्थिति में जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा स्वेल हो जाते हैं, सूजन आ जाती है उनमें और उनमें दर्द होता है टच करने पर। समटाइम्स कैंसर सेल्स स्प्रेड फ्रॉम वेयर अ कैंसर स्टार्टेड द प्राइमरी साइट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कई बार जो कैंसर सेल्स हैं ये हमारी बॉडी में जहाँ से स्टार्ट हुए होते हैं वहाँ से हटकर दूसरी जगह भी पहुँच जाते हैं। दे कैन ट्रेवल अराउंड द बॉडी इन द ब्लड और थ्रू लिम्फ फ्लूइड। और ऐसा वो करते हैं या तो हमारे ब्लड में पहुँचकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं कैंसर सेल्स, या फिर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ फ्लूइड में मिलकर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाते हैं। व्हेन दीस कैंसर सेल्स रीच अनदर पार्ट ऑफ बॉडी दे मे ग्रो एंड फॉर्म अनदर ट्यूमर। और जैसे ये दूसरी जगह पहुंचते हैं कैंसर सेल्स, तो वहां पर पहुंचकर भी एक नया ट्यूमर बनाने लग जाते हैं, जैसे हम कहते हैं सेकेंडरी कैंसर या फिर मेटास्टेसिस। कैंसर कैन ऑल्सो स्टार्ट इन द लिम्फ नोड्स देमसेल्स। और कई बार कैंसर जो है ये लिम्फ नोड्स में भी शुरू हो सकता है। दिस इज कॉल्ड लिम्फोमा, और इसे हम लिम्फोमा कहते हैं जब लिम्फ नोड में ही कैंसर स्टार्ट हो जाता है। इफ़ देयर इज कैंसर इन द लिम्फ नोड्स दे मे स्वेल बट आर यूजुअली पेनलेस। जब हमारे लिम्फ नोड्स में कैंसर होता है तो उनमें सूजन आ सकती है पर उनमें दर्द नहीं होता है। दीज आर हंड्रेड्स ऑफ लिम्फ नोड्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे ह्यूमन बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ लिम्फ नोड्स हैं। दे आर लोकेटेड डीप इनसाइड द बॉडी। ये हमारी बॉडी की गहराइयों तक मौजूद होती हैं। सच एज अराउंड द लंग्स, हमारे लंग्स के आसपास, एंड हार्ट के आसपास, क्लोजर टू द सरफेस। कई लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे सरफेस के क्लोज भी होते हैं, सच एज अंडर योर आर्म और ग्रोइन। Spleen, which is located on the left side of your body just above the kidney, is the largest lymphatic organ. Spleen act as a blood filter. Spleen एक blood filter की तरह काम करता है और कंट्रोल करता है the amount of red blood cells and blood storage in the body and helps to fight infections. If the spleen detects potentially dangerous bacteria, viruses or other microorganisms in the blood, it along with the lymph nodes creates white blood cells called lymphocytes which act as defenders against the invaders. जैसे ही स्प्लीन को डिटेक्ट होता है कि कोई पोटेंशियली हार्मफुल चीज़ है हमारी बॉडी में, तो वो लिम्फ नोड्स के साथ साथ लिम्फ नोड्स भी लिम्फोसाइट्स बनवाते हैं और स्प्लीन भी लिम्फोसाइट्स बनवाता है और बॉडी की रक्षा करता है हार्मफुल चीज़ों के अगेंस्ट में। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू किल द फॉरेन माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड स्टॉप इन्फेक्शन फ्रॉम स्प्रेडिंग। और ये लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और फॉरेन पार्टिकल्स को मारते हैं।
ह्यूमंस कैन लिव विदाउट अ स्प्लीन, ह्यूमंस स्प्लीन के बिना भी रह सकते हैं, पर ऐसे लोगों में इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। थाइमस इज लोकेटेड इन द चेस्ट जस्ट अबव द हार्ट, थाइमस जो ग्लैंड है वो हमारे हार्ट के जस्ट अबव ऊपर मौजूद होती है। दिस स्मॉल ऑर्गन स्टोर इमेच्योर लिम्फोसाइट्स, और ये स्टोर करता है इमेच्योर यानी नए नए बने हुए लिम्फोसाइट्स को, स्पेशलाइज्ड वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्रिपेयर्स देम टू बिकम एक्टिव टी सेल्स, और थाइमस में रहकर ही ये जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं ये अपना फॉर्म बदलते हैं और बदल जाते हैं एक्टिव टी सेल्स में, और जब ये एक्टिव टी सेल्स में बदल जाते हैं तो इनको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है, विच हेल्प्स डिस्ट्रॉय इन्फेक्टेड और कैंसरस सेल्स। टॉन्सिल्स आर लार्ज क्लस्टर ऑफ लिम्फेटिक सेल्स, टॉन्सिल जो हमारे गले में दोनों तरफ पाए जाते हैं वो लार्ज क्लस्टर होते हैं लिम्फेटिक सेल्स का, फाउंड इन फेरिंग्स। दे आर द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एज पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। दे सैंपल बैक्टीरिया एंड वायरसेस दैट एंटर इन द बॉडी थ्रू द माउथ और नोज, हमारे मुंह और नाक के रास्ते जो बॉडी में हार्मफुल चीज़ें गई हैं बैक्टीरिया वायरस, उनको सैंपल करने का काम हमारे टॉन्सिल्स करते हैं सबसे पहले। दे समटाइम्स बिकम इन्फेक्टेड, और इसी वजह से कुछ बार वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो टॉन्सिलेक्टोमीज करनी पड़ती है, यानी टॉन्सिल्स को निकालना पड़ता है। प्लाज्मा लीव्स द बॉडी सेल वंस इट हैज़ डिलीवर्ड इट्स न्यूट्रिएंट एंड रिमूव्ड डेब्रीज, प्लाज्मा जो है ये बॉडी में जाता है, सेल्स इसमें से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और फिर ये वापस आता है। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड रिटर्न्स टू द वेनस सर्कुलेशन थ्रू टाइनी ब्लड वेसल्स कॉल्ड वेन्यूल्स, ज़्यादातर जो प्लाज्मा है वो वापस सर्कुलेशन में आ जाता है बाय ब्लड वेसल्स जिन्हें वेन्यूल्स कहते हैं, एंड कंटिन्यूज एज वेनस ब्लड, द रिमाइंडर बिकम्स लिम्फ, और जो प्लाज्मा जो सेल्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं अपने अंदर बचा के रखती हैं वो यूज्ड अप होने के बाद क्या कहलाता है, लिम्फ, जो कि लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू मूव होता है। अनलाइक ब्लड विच फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी इन अ कंटिन्यू लूप, लिम्फ फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक लूप की तरह है, साइकिल की तरह है, जबकि जो लिम्फ का मूवमेंट है वो वन वे है, यानी सेल्स से हमारे ब्लड स्ट्रीम तक बस, अपवर्ड टुवर्ड द नेक, यानी सेल्स से हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट से जो प्लाज्मा है जो बचा हुआ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है जिसे हम लिम्फ कहते हैं उसको हमारे नेक के एरिया में लाता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक वेसल्स कनेक्ट टू द सबक्लेवियन वेन, लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये कहाँ पर आकर जुड़ती हैं, सबक्लेवियन वेन में, विच आर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द नेक नियर द कॉलर बोन्स, और ये कहाँ मौजूद होती हैं, सबक्लेवियन वेन्स हमारे कॉलर बोन्स के पास में। एंड फ्लूइड री एंटर्स द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये जो लिम्फ है ये हमारी लिम्फेटिक वेसल्स लाती हैं सबक्लेवियन वेन में देती हैं, और फिर वहाँ से ये जो लिम्फ है ये वापस ब्लड में पहुँच जाता है, ब्लड से ये पहुँचता है हमारे लिवर और किडनी में जहाँ पे इसमें मौजूद वेस्ट को रिमूव किया जाता है और वापस से फिर ब्लड में सर्कुलेशन होने लगता है इस फ्लूइड का। या फिगर में देख सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में पिक है इसमें हमारे बॉडी में मौजूद जो मेजर लिम्फ नोड्स हैं उनको दिखाया जा रहा है, जैसे कि हमारे एल्बो में, हमारे आर्म पिट में, हमारे नेक के आसपास, हमारे एब्डोमेन में, ग्रोइन एरिया में। जो राइट साइड की पिक है इसमें आपको दिख रहे होंगे लिम्फ नोड्स जो हमारे फेशियल रीजन में मौजूद हैं, कान के आसपास, हमारी नेक में, हमारे शोल्डर के आसपास, कॉलर बोन के आसपास। डिसीजेज एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, पहला है स्वेलिंग, व्हेन बैक्टीरिया आर रिकॉग्नाइज्ड इन द लिम्फ फ्लूइड द लिम्फ नोड्स मेक मोर infection fighting white blood cells which can cause swelling, the swollen nodes can sometimes be felt in the neck, underarms or groin, यानी कुछ बार कुछ इन्फेक्शन करने वाले जो पार्टिकल्स बैक्टीरिया वायरसेस हमारे लिम्फ नोड्स में आ जाते हैं तो वहाँ पर लिम्फोसाइट्स बनाए जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, और कई बार इस स्वेलिंग को हम फील भी कर सकते हैं छूकर हमारे अंडर आर्म्स में, नेक में और ग्रोइन में। मोस्ट कॉमन डिसीजेज ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम आर, जो कॉमन डिसीजेज हैं लिम्फेटिक सिस्टम की वो हैं एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स, यानी लिम्फ नोड जब अपनी साइज में बढ़कर बड़े हो जाते हैं जैसे कहते हैं हम लिम्फेडेनोपैथी। दूसरा है स्वेलिंग ड्यू टू लिम्फ नोड ब्लॉकेज, जब हमारा लिम्फ नोड ब्लॉक हो जाता है और उसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आती है तो उसे कहते हैं हम लिम्फेडेमा। तीसरा है कैंसर्स इन्वॉल्विंग द लिम्फेटिक सिस्टम, यानी ऐसे कैंसर जो कि लिम्फेटिक सिस्टम में हुए होते हैं। तो लिम्फेडेनोपैथी क्या होता है, इज यूजुअली कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन और कैंसर, या तो इन्फेक्शन से होता है या तो सूजन इन्फ्लेमेशन से होता है या फिर कैंसर के द्वारा होता है। इन्फेक्शंस दैट कॉज लिम्फेडेनोपैथी इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज स्ट्रेप थ्रोट, लोकली इन्फेक्टेड स्किन वाउंड्स और वायरल इन्फेक्शंस सच एज मोनोन्यूक्लियोसिस और HIV इन्फेक्शंस। Enlargement of the lymph nodes may be localized or more generalized. Some are palpable, while others are too deep to feel and can be seen on CT scan और MRI. कई बार जो लिम्फेडेनोपैथी वाले जो सिम्टम्स होते हैं जो इनका इफेक्ट होता है जो इनमें सूजन आती है लिम्फ नोड्स में वो कई बार तो हमें दिख जाती है सरफेस पे, और कई बार ये बहुत ही डीप होती हैं जिसके लिए हमें CT स्कैन या MRI करके इनको देखना पड़ता है। ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा लिम्फेडेनोपैथी जो कि नेक वाले रीजन में हुआ है, आपको यहाँ पर एक उभरा हुआ दिख रहा होगा लिम्फ नोड, ये लिम्फेडेनोपैथी ऐसा दिखता है। इसके बाद है लिम्फोमा, रिफर्स टू द कैंसर ऑफ द लिम्फ नोड, जब हमारे लिम्फ नोड में ही कैंसर स्टार्ट हो जाता है उसे कहते हैं लिम्फोमा। इट ऑकर्स व्हेन लिम्फोसाइट्स ग्रो एंड मल्टीप्लाई अनकंट्रोलेबली, यानी जब हमारे लिम्फ नोड के अंदर लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं उनकी ग्रोथ अनियमित तौर पे होने लग जाती है तो उसे हम लिम्फ नोड का कैंसर कहते हैं, जिसे कहते हैं लिम्फोमा। इसके बाद है लिम्फेडेमा, व्हेन अ पर्सन हैज़ हैड सर्जरी एंड और रेडिएशन टू रिमूव अ कैंसर, जब किसी शख्स को सर्जरी हुई होती है या फिर रेडिएशन थेरेपी दी जाती है कैंसर को ठीक करने के लिए, तब लिम्फेटिक फ्लो जो है ये बैक टू द हार्ट एंड कैन रिजल्ट इन स्वेलिंग, और तब ये जो लिम्फेटिक फ्लो जो होता है ये हार्ट की तरफ जा सकता है जिससे स्वेलिंग और लिम्फेडेमा हो सकता है। कॉमनली ऑकर्स इन वुमेन हु हैव हैड सर्जरी टू रिमूव अ ब्रेस्ट कैंसर। इसके बाद है कैसलमैन डिसीज, रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स दैट कॉज लिम्फ नोड एनलार्जमेंट एंड कैन रिजल्ट इन मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, नॉट स्पेसिफिकली अ कैंसर, इट इज अ सिमिलर टू अ लिम्फोमा एंड इज ऑफन ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी। इसके बाद है
lymphangiomatosis. Disease involves multiple cysts or lesions formed from the lymphatic vessels. Lymphatic vessels में कई तरह के cyst और lesions बन जाते हैं lymphangiomatosis में. It is thought to be result of genetic mutation, और ये genetic mutation की वजह से होता है. Cancers of the lymphatic system. Lymphoma is cancer of the lymph nodes and occurs when lymphocytes grow and multiply uncontrollably. There are several different types of lymphoma, including Hodgkin's lymphoma or non-Hodgkin's lymphoma. Cancerous tumors can also block lymphatic ducts or be near lymph nodes and interfere with flow of lymph through the node. आप पिक्चर में देख सकते हैं लिम्फोमा कुछ इस तरह का दिखता है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पिक दिख रही है. यहाँ पे कॉलर बोन के रीजन में एक लिम्फ नोड में सूजन आ चुकी है जिसमें कैंसर होगा अंदर, और वहीं साथ ही में दूसरी पिक है जहाँ पे हमारी जो चिन बोन है इसके रीजन में आपको सूजन दिख रही होगी. तो जब लिम्फ नोड में ही कैंसर हो जाता है उसे कहते हैं हम लिम्फोमा. दूसरा है लिम्फेडेमा, यानी कि हमारे जो लिम्फेटिक सिस्टम है उसमें डिस्फंक्शन है, तब हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बढ़ जाएगा और उस बॉडी के हिस्से में सेल्स में टिश्यूज़ में फ्लूइड बढ़ जाने की वजह से सूजन रहती है, जिसे लिम्फेडेमा कहते हैं. इसके बाद है लिम्फेंजियोमेटोसिस, यानी जो हमारे इंटेस्टाइनल जो लिम्फ नोड्स होती हैं उनमें ट्यूमर्स बन जाते हैं, जो कि आपको पिक में दिख रहे हैं, तो इसे कहते हैं लिम्फेंजियोमेटोसिस. इसके बाद है लिम्फेंजाइटिस. दिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स. जब लिम्फ वेसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है उसे कहते हैं हम लिम्फेंजाइटिस. इसके बाद है लिम्फेंजियोमा. दिस इज अ कंडीशन दैट यू आर बोर्न विद. ये जन्म से ही होती है. इट इज़ अ माल फॉर्मेशन इन द लिम्फेटिक सिस्टम. लिम्फेंजियोमेटोसिस इज द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल और वाइड स्प्रेड लिम्फेटिक वेस्कुलर माल फॉर्मेशंस. इसके बाद है इंटेस्टाइनल लिम्फेंजाइटेशिया. This is a condition in which loss of lymph tissue in the small intestine leads to loss of protein, gamma globulins, albumin and lymphocytes. इसके बाद है lymphocytosis. This is a condition in which there is a higher than normal amount of lymphocytes in the body. जब हमारी बॉडी में नॉर्मल से ज़्यादा lymphocytes बनने लग जाते हैं उसे कहते हैं lymphocytosis. इसके बाद है lymphatic filariasis. This is an infection caused by a parasite that causes the lymphatic system not to function correctly. ये पैरासाइट के कारण होता है. इसके बाद है लिम्फेंजियोलियोमायोमेटोसिस. दिस इज अ रेयर लंग डिसीज इन विच एबनॉर्मल मसल लाइक सेल्स बिगिन टू ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल इन द लंग्स, लिम्फ नोड्स एंड किडनीज. जब एक तरह की स्पेसिफिक मसल सेल्स अनकंट्रोलेबली बढ़ने लग जाती हैं हमारे लंग्स में, लिम्फ नोड्स में, किडनीज में, उस कंडीशन को कहते हैं लिम्फेंजियोलियोमायोमेटोसिस. ये बहुत ही रेयर होती है. इसके बाद है ऑटो इम्यून lymphoproliferative syndrome. This is a rare genetic disorder in which there is a high number of lymphocytes in the lymph nodes, liver and spleen. इस कंडीशन में हमारे लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, हाई नंबर में लिम्फोसाइट्स बनने लगते हैं. ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है एक. इसके बाद मेजेंट्रिक लिम्फेडेनिटिस. दिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फ नोड्स इन द एब्डोमन. जब हमारे जो लिम्फ नोड्स हमारे एब्डोमन में मौजूद हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसे कहते हैं मेजेंट्रिक लिम्फेडेनिटिस. इसके बाद है टॉन्सिलिटिस. दिस इज एन इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द टॉन्सिल्स. आपको लेफ्ट हैंड साइड जो पिक है इसमें दिख रहा होगा मेजेंट्रिक लिम्फेडेनिटिस, यानी हमारे एब्डोमन में जो लिम्फ नोड्स मौजूद हैं उनमें जब इन्फ्लेमेशन आ जाता है. और जो राइट साइड में पिक है वो है टॉन्सिलिटिस, यानी हमारे गले के दोनों साइड जो टॉन्सिल्स मौजूद होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो टॉन्सिलिटिस होता है. हाउ टू कीप माई लिम्फेटिक सिस्टम हेल्थी. मैं अपने लिम्फेटिक सिस्टम को हेल्थी कैसे रखूँ. तो पहला इसमें है अवॉइड एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स लाइक दोज एंड पेस्टिसाइड्स और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स. यानी जो जानलेवा जो खतरनाक केमिकल्स हैं वो आपकी बॉडी में ना जा पाएं, इसका पूरा ध्यान रखिए, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, ये क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में. दीज केमिकल्स कैन बिल्ड अप इन योर सिस्टम एंड मेक इट हार्डर फॉर योर बॉडी टू फिल्टर वेस्ट. क्योंकि ऐसे जब केमिकल्स जो पार्टिकल्स बॉडी में जाते हैं तो बॉडी के लिए बहुत हार्ड हो जाता है इन केमिकल्स को अलग करके फिल्टर कर पाना. इसके बाद है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू स्टे हाइड्रेटेड सो लिम्फ कैन ईजिली मूव थ्रू आउट द बॉडी. लिम्फ हमें पता है ब्लड की अपेक्षा लो प्रेशर पे और धीरे धीरे बहता है, तो ज़रूरत यह है कि आप अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखें, पानी की सही मात्रा पिएं, ताकि जो लिम्फ का मूवमेंट है आपकी बॉडी में वो सही तरीके से हो सके. इसके बाद है मेंटेन अ हेल्थी लाइफ स्टाइल दैट इंक्लूड्स रेगुलर एक्सरसाइज एंड हेल्थी डाइट. आप अपनी लाइफ स्टाइल हेल्थी रखिए, अपना डाइट को हेल्थी रखिए, तो आपकी बॉडी भी अच्छी रहेगी और आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी ठीक काम करेगा. सो यहाँ हमने जाना लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, उसके सारे पार्ट्स जाने, उसके सारे फंक्शंस जाने और उसको हेल्थी कैसे रखें ये भी जाना. सो यहाँ पे हमने आउटलाइन किया है लिम्फेटिक सिस्टम. आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. वीडियो देखने के लिए थैंक यू.